नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि अ, भयभीत होने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इसके चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे पिट्यूटरीन, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन और पाराथार्मोन। ठीक है, पाराथार्मोन, राइट। ये चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें से जब आपको डर लगता है, भयभीत होते हैं, तो आपकी बॉडी में से जो हार्मोन निकलता है वो होता है एड्रेनालाइन, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार हैं। चार ऑप्शंस रहे, ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय संबंधी और कंकालीय, राइट। तो देखिए सांस लेने के लिए जो मसल्स होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं हृदय संबंधी। ठीक है, हृदय संबंधी जो मसल्स होती हैं उनके कारण आप सांस ले पाते हैं। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। प्रश्न क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, बोगोटा, पर्थ, ब्रिस्बेन, कैनबरा, राइट। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है साथी वो है कैनबरा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं, चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 50 वर्ष, राइट। तो देखिए अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो डिसाइड करी गई है, वो है 35 ईयर, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 कंप्लीट, हमारा 5 पर चलते हैं। 5 ये रहा। प्रश्न क्या है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके, पृथ्वी, वीनस, यूरेनस और मंगल, राइट। तो देखिए यहाँ पर लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें चर्चित ग्रह की, तो सबसे ज्यादा चर्चित ग्रह भी कौन सा है आपका, मंगल है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये रहा। प्रश्न है कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। इसके चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे नाग, त्रिशूल, पृथ्वी और वायु, राइट। तो देखिए सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है वो है आपकी कौन सी, पृथ्वी, राइट। कौन सी है, पृथ्वी। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। प्रश्न है कि पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे साइबेरिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और भारत, राइट। क्या है साथियों, वो साउथ अमेरिका की जो चारागाह हैं उनको पंपास कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। 8 क्या है कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए इसके चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, राइट।
देखिए पहली बात तो अगर संयुक्त बैठक की बात करें तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधेयक के संबंध में। किसके विधेयक के संबंध में? साधारण विधेयक के संबंध में ये बुलाई जाती है। और इसको बुलाता कौन है? बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? लोकसभा स्पीकर, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? इसके 4 ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे। मौलिक अधिकार, संघ सूची, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना, राइट। तो देखिए वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना, ये जो बात लिखी गई है ये वाली, ये वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना, ये बात मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में कही गई है। ये आपकी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये रहा। प्रश्न है कि गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे। बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद और सूरत, राइट। तो देखिए जो आपका गुजरात हाई कोर्ट है ना, वो आता है आपका अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। कहाँ आता है? अहमदाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे। 39 समानांतर, 20 समानांतर, ठीक है, 49 समांतर और 17 समांतर, राइट। तो आपकी जो यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और किसके बीच में? कनाडा के बीच में जो लाइन है, जो लाइन है, इस लाइन को साथियों बोला जाता है 49 समांतर रेखा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? किसने लिखी थी ये देखते हैं। 4 ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू ने, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल और अबुल कलाम आज़ाद, राइट। इंडिया विंस फ्रीडम जो है साथी वो लिखी थी किसने? अबुल कलाम आज़ाद जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्तमान में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे। खड़गपुर, पटना, गोरखपुर और भोपाल, राइट। तो देखिए भारत का सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? 4 ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे। पानी, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और नमक, राइट। तो सल्फर जो है वो CO2 के अंदर आसानी से घुल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लेख 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शंस रहे, ये रहे। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये तो आपके 12 से 35 तक होते हैं, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 तक होते हैं और ये 51A के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 से 51 तक कौन से क्या दर्शाया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो
दर्शाए गए हैं, जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री। राइट। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपॉइंट करने का जो पावर है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। महादेश का मतलब होता है महाद्वीप। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। महाद्वीप इट मीन्स कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल कौन सा है ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। राइट। तो देखिए सबसे बड़ा जो महाद्वीप है या महादेश जिसे हम बोलेंगे वो है एशिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। प्रश्न क्या है कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। इसके चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे शिमला, मुंबई, पुणे, नासिक। राइट। तो देखिए सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थित है आपका कहाँ पर, पुणे के अंदर। कहाँ स्थित है, पुणे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं। चार ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे रणजीत सागर, हुसैन सागर, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। राइट, ये चार ऑप्शंस रहे आपके पास। ठीक है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो एक झील है उसका नाम है हुसैन सागर। ठीक है, हुसैन सागर झील के बीच हुसैन सागर झील एक सीमा रेखा बनाती है किसके बीच में, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। कहाँ होता है, इसके चार ऑप्शंस रहे, ये रहे गुर्दे के द्वारा, पेशियों के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, यकृत के द्वारा। राइट। तो देखिए ग्लूकोज जो होता है ना, इसका यूज जो है वो करता है, यूज कौन करता है, यकृत करता है। राइट, कौन करता है, यकृत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यकृत क्या करता है, इस ग्लूकोज को चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है किस में, ग्लाइकोजन में। किस में चेंज करता है साथियों, ये चेंज करता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, और ग्लाइकोजन में ये चेंज करने के बाद इसको स्टोर करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यकृत ग्लूकोज को स्टोर करता है, यूज करता है किसके लिए, ऊर्जा के लिए। ठीक है, किस में यूज करता है, ग्लूकोज को चेंज करता है ग्लाइकोजन में। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया है आपको। ठीक है, और इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।